अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। कदीम मिस्र के बादशाह तूतन खामून के लक्सूर में मकबरे की दरियाफ्त को जदीद आसार कदीमा की सबसे अहम और मशहूर दरियाफ्त माना जाता है। लेकिन एक नई दरियाफ्त के नतीजे में एक ऐसी मम्मी की शिनाख्त हुई जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि उसका ताल्लुक भी कदीम मिस्र के आला तबके से था। वजह, 2300 साल पहले इस लाश को सोने के दिल के साथ हनूत किया गया था। इस 14-15 साल लड़के की लाश तो सन 1916 में मुल्क के जनूब में वाक़या एडफो में दरियाफ्त की गई, मगर हाल ही में कायरा यूनिवर्सिटी की एक टीम जिसकी क़यादत डॉक्टर सहर सलीम कर रही थी ने सीटी स्कैन के जरिए इस लाश का जायजा लिया तो वो हैरान रह गई, क्योंकि इस मुर्दे के जिस्म पर 21 मुख्तलिफ इकसाम के 49 तावीज़ थे, जिनमें बहुत से तो सोने के बने हुए थे। इसी वजह से मम्मी को गोल्डन बॉय का नाम दिया गया। इस मम्मी को मिस्र में एक अजायब घर में नुमाइश की गर्ज से रखा गया है। यकीनी तौर पर नौजवान आला तबके से था, क्योंकि इसकी दांत और हड्डियां सेहतमंद थीं और उनमें गजाई किल्लत या बीमारी के शवाहिद नहीं थे, और इस वजह से भी इसकी बाकियात को मियारी तरीके से ममी किया गया था, जिसमें दिमाग और आंतों को हटाना शामिल था। नौजवान के मुंह में एक सुनहरी जुबान थी और सीने के हाली हिस्से में सोने से बना दिल की शक्ल वाला एक तावीज़ रखा था। कदीम मिस्री अपने मुर्दों की लाशों पर तावीज़ इस मकसद के साथ रखते थे कि आखिरत में उनकी हिफाजत हो, जबकि मुंह के अंदर सुनहरी जुबान इस बात की जमानत देती थी कि मरने वाला मौत के बाद बोल सके। इसके अलावा नौजवान की लाश को संदल और फर्न के हार पहनाए गए थे। नौजवान की बाकियात को 2 ताबूतों में महफूज किया गया था, जिसके बाहरी हिस्से में यूनानी जुबान में एक लिखाई थी, जबकि अंदरून लकड़ी का बना हुआ था। लाश के चेहरे पर एक सुनहरी मास्क भी था। यह दरियाफ्त आने वाले दूसरी दरियाफ्तों की महज एक झलक है। मिस्र में 19वीं और 20वीं सदी के अवाइल में वसी खुदाइयाँ की गईं, जिसके नतीजे में हजारों ममियाँ निकाली गईं, जिनमें से बहुत सी अब भी अपने ताबूतों में लिपटी पड़ी हैं। 1835 में अपने इफ्तिताह के बाद से काहिरा का मिस्री अजायबघर इन दरियाफ्तों के लिए एक जहीरे के तौर पर काम कर रहा है, और इसके तहखानों में इस किस्म की ममियाँ भरी पड़ी हैं। कई दहाइयों से ना तो इन पर मतालिया किया गया और ना ही इनकी नुमाइश की गई। माजी में मम्मियों से पट्टियां हटा दी जाती थीं और तहकीक या तफरीही मकासद के लिए लाशों को नागवार तरीके से अलग किया जाता था, मगर अब कंप्यूटेड टोमोग्राफी का इस्तेमाल इनमें से बहुत सी बाकियात को नुकसान पहुंचाए बगैर उन पर तहकीक का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है, जो कदीम दौर में इंसानों की सेहत, अकायद और सलाहियतों के बारे में मजीद जानने की राह हमवार करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर शेयर करें।